नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए आवाज़ भारत। और देख सकते हैं अभी जो यहाँ पे तमाम शख्स लोग उपस्थित हैं। जिला ये राष्ट्रीय कार्यालय कांग्रेस का, और यहाँ पे किसान कांग्रेस के संयोजक और बिहार के प्रभारी राजकुमार शर्मा जी हैं। यहाँ पे मुख्य सलाहकार रामचंद्र पासवान जी हैं। तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे विवेक सिन्हा जी हैं, जो कि किसान कांग्रेस के बड़े नेता के बिहार के रूप में जाने जाते हैं। तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बात करते हैं, जानना चाहेंगे किसान कांग्रेस किस रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इन लोगों को मिल चुका है, और शायद ये लोग दिल्ली में अभी उनसे मिलने, हम तमाम जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं, उन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आए हैं। शर्मा जी, क्या कहिएगा, क्या आगे की रणनीति चल रही है बिहार के लिए किसान कांग्रेस का? हम लोग का यहाँ जो हमारे आदरणीय नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुखपाल सिंह खैरा साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई और उसमें हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है कि किसान आंदोलन को पूरे देश में मजबूत किया जाएगा, तेज किया जाएगा। हम लोग चूँकि बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार में इस आंदोलन को हम लोग मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, जो आदेश मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष से। और मैं आपके माध्यम से अपने किसान बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि देश को आज़ादी किसान आंदोलन से मिली थी, और एक बार फिर जिस तरह से मोदी सरकार ने देश के किसानों को कुचलने का काम किया है, नजरअंदाज करने का काम किया है, वादा खिलाफी करने का काम किया है, हमारे देश के किसानों में, बिहार के किसानों में काफ़ी जनाक्रोश है। चाहे वो एमएसपी को लेकर के हो या फिर किसानों के आमदनी को दुगना करने की बात जो मोदी सरकार ने किया था वो नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे हालात हैं। बिहार हमारा सुखाड़ से प्रभावित राज्य है, वहाँ सारे बंद पड़े कृषि उद्योग हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग बिहार में किसान आंदोलन को मजबूत करने, तेज करने जा रहे हैं। राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इंचार्ज बिहार। आप मुख्य संयोजक सलाहकार के रूप में आपको बताया जाता है, जाना जाता है। क्या कहिएगा, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है बिहार में, ना कोई मंडी है, कुछ नहीं है, व्यवस्थाएं जो है चरमरा आ चुकी है किसानों की, तो उस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाएगा? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग मिल चुके हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के धरती से ही किसानों का आंदोलन शुरुआत, चंपारण से हमारे महात्मा गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह और वहीं से शुरुआत किए थे, और पूरे भारत में आग लग गया था। और फिर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार के धरती से ये किसान आंदोलन शुरू होगा और पूरे भारत में ये हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, और न वहाँ मंडी है, न वहाँ कोई व्यवस्था है। आज जो परिस्थिति पैदा हुआ है, देखिए गैस पर कितना दाम बढ़ा दिया। वहाँ 11 साढ़े 11 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, 1100 रुपया, 1150 रुपया लिया जा रहा है। वहाँ पर देखिए कि पेट्रोल का क्या कीमत है, डीजल का क्या कीमत है। आज जो मजदूरों का जो स्थिति पैदा ले लिया है, वह बद से बदतर आज देश का जो स्थिति जो हो रहा है, उस पर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो लगेगा कि आज श्रीलंका को भी पीछे छोड़े जा रहे हैं। इसलिए बिहार के धरती से हम कांग्रेसी लोग, हम कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के लोग सारे एकजुट होकर के बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये मेरा परिचय दे दीजिए। रामचंद्र पासवान, बिहार के मुख्य सलाहकार, किसान सेल। बात करते हैं, आइए यहाँ पे विवेक सिन्हा जी हैं, जानना चाहेंगे, जो कि किसान कांग्रेस के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और किस प्रकार से, किस रूप में देखते हैं, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से शायद मिल चुके हैं। क्या संदेश, तमाम चीजें दी गई है सर? हम अगर बिहार प्रदेश के विषय में अगर हम कहना चाहेंगे तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के साथ में मिलकर और अडानी के इशारे पर वहाँ की जो बाजार समितियाँ थीं उसको
समाप्त करवाया। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि जो किसान बिल जो इन्होंने लाया, तीन काले कानून, उसकी जो उसका जो ये जो किसानों के लिए जो 3 काला कानून है, उसका नींव जो है उन्होंने बिहार से रखवाया। और बिहार से रखवाने का ये सबसे बड़ा सबूत है कि बाजार समितियों को वहां पर खत्म कर दिया गया। इसलिए तमाम मुद्दे हैं किसानों के देश में और हमारे प्रदेश में। चूंकि हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसानों का बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन आज़ादी के वक्त से बिहार के अंदर में होते हुए आया है, तो हम बिहार से आंदोलन शुरू करेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम आश्वासन अपने तरफ से यह देना चाहेंगे कि बिहार से जो आंदोलन शुरू होगा वह निश्चित रूप से ये जो भाजपा का जो ये तानाशाह सरकार है, जो किसानों के जो पुत्र हैं, सिपाही और जो हमारे देश के बॉर्डर पे तैनात हैं, उनसे जो है उनके पिता को ही पिटवाते हैं। इस तरीके का ये भ्रष्टाचारी सरकार जो है देश के अंदर में आ गया है, तो उसको जो है हम लोग बिहार में आंदोलन करके एक अलख जगाएंगे, जिससे कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश से हट जाएगी। बताइए क्या कहिएगा। संयोजक किसान सेल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं सुखबीर सिंह खैरा जी, उनको आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मेरे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में किसान लीडर हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो सुखबीर सिंह खैरा जी बने हैं, इनको हमारे हाई कमान जो लेके आए हैं, बहुत चुनिंदा आदमी हैं ये। इनकी सोच जो है ना, 2 दिन मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में मैं कंटिन्यू उनके साथ रहा हूँ यहीं पे AICC में ही। तो उनकी सोच ऐसी है कि उन्होंने अपने लफ्ज में एक ऐसी बात कह दी कि जो कार्यकर्ता के अंदर है ना जान फूंक दिया। उन्होंने ऐसी बात कही, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपको मैं कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ, ना कोई आपको मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि जो तानाशाह सरकार है मोदी जी की, वो किसान, दबे कुचले लोग और समाज में पिछड़े वर्ग के लोग, एजुकेशन, शिक्षा, बेरोजगारी और ऐसे ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं भारत के अंदर में जिन्होंने PhD 3 बार कर चुका है और वो अप्लाई करते हैं अपने अपने एरिया में। तो बीजेपी के जो जितने भी तानाशाह मंत्री बैठे हुए हैं या MP बैठे हुए हैं या विधायक बैठे हुए हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो इनके माध्यम से मैं श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि सुखबीर सिंह खैरा जी हैं, जो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम पार्लियामेंट को घेरेंगे, सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, अब पार्लियामेंट को घेरेंगे और मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये अभी ऐसी सरकार ये चल रही है भाजपा की, जो पूरे हिंदुस्तान में इनकी नीति ये है, गरीब आदमी को जो है ना, गरीब आदमी के हाथ में कटोरा थमा दो और मैं जो है जो कानून पार्लियामेंट से लेके और उसके बाद विधानसभा, लोकसभा और उसके बाद वो फाइल जाती है राष्ट्रपति के पास, वो रातों रात टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट के अंदर में साइन हो जाता है। जबकि राष्ट्रपति का काम ये होता है कि उनको पहले पढ़े देखे। ये लोग जाते हैं वहाँ राष्ट्रपति भवन में और 10 से आधा घंटा लगाते हैं, वक्त देते हैं, अगले दिन फाइल साइन होकर के आ जाती है। मोदी जी जो है ना, हिटलर से भी गए गुजरे इंसान है। एक हिटलर भी था तो वो भी कुछ लोगों को जो है ना बकस करके छोड़ करके कुछ काम ऐसे करते थे वो। लेकिन ये मोदी जी ऐसे हैं कि मोदी जी की ये सोच है कि ये कहते हैं कि मैं फकीर आदमी था और मैं आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, एक थैला है, मैं लेके चला जाऊंगा। लेकिन इन्होंने रिजर्व बैंक का पैसा, हमारी कांग्रेस पार्टी 65 साल 60 साल यहाँ पे राज की अंदर, जो वो पैसा को जो है ना, वो पैसे को भी मोदी सरकार पार्लियामेंट से पास करा करके वो पैसे को भी निकल के कहाँ इन्होंने खर्च किया, अभी तक भारत के जो आम लोग हैं उनको नहीं बताया कि ये पैसा को हमने कहाँ इन्वेस्ट किया। और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये अमित शाह जी
नरेंद्र मोदी कमांडर है, उसके बाद अमित शाह जी हैं और राजनाथ सिंह, ये जितने भी लोग हैं पार्टी के अंदर, ये किसी गरीब आदमी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। ये सिर्फ ये सोचते हैं मैं सत्ता में बना रहूं और मेरी वाहवाही होती रहे।